आज मेरे बस्तों में मेरे कपड़ों का भार है। लगता है मेरा मन कहीं नई जगह जाने को तैयार है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का इस बार का जो व्लॉग है। हम जहाँ पे जा रहे हैं बहुत ही अच्छी जगह है। बहुत टाइम से प्लान किया था, बहुत टाइम से उम्मीदें। हम जा रहे हैं तमिलनाडु रामेश्वरम चौथे धाम की तरफ दर्शन करने। तो एक्साइटेड हैं। इस बार मेंबर्स भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। तो लेट्स सी। अभी दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचे हैं तो आप दिखाते हैं आपको। हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो काको, हेलो बोलो, हेलो। आप यहाँ वेट कर लो। थोड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद हमें एयरपोर्ट लाउंज मिल गया है और यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। 3 से 4 घंटे इधर उधर होने के बाद फाइनली हमें ये बेड मिला आराम करने के लिए, इसलिए हम आराम से इस पर लेट गए, सो गए, मज़ा आ गया। तो फाइनली हमने चेक इन कर लिया है और लोग हमें देख के बहुत खुश हैं कि हमने चेक इन कर लिया है। 5:30 बजे की चेक इन थी, तो कब सोना कब जागना कुछ पता नहीं लगा, खाना पीना ये वो। तो अभी फ़िलहाल फ्लाइट में बैठेंगे और उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा जो हमारा रूटीन सेटल होगा। और बहुत बड़ा जहाज़ हमारा वेट कर रहा है ये। तो हमारे पायलट वाले भैया भी रेडी हैं कि वो जहाज़ को उड़ाएं। क्रेज़ी बॉय, क्रेज़ी समर। पहली बार बचपन कर रहा हूँ and हमारा ड्राइवर वाला भैया ready to take us to the flight। पीछे पीछे भागो, पीछे अबे चल बे। और ये भगदड़ मच गई। हम अपनी सीट पे बैठ चुके हैं बस, और हमारी बस हमें लेके जाएगी फ्लाइट की तरफ और फ्लाइट जाएगी हमारी मदुरई की तरफ जाएगी। तो फ्लाइट में भी हमें रेस्ट करने का काफ़ी टाइम मिलेगा, आराम से सोएंगे, खाने पीने का कुछ नहीं है, पेट भराया है। ठीक है, ओके। चारों तरफ जहाज ही जहाज। अब मैं सोच रहा हूँ कौन से वाले जहाज में बैठूँ। यहाँ पे क्रिकेट खेलने का मज़ा ही कुछ और होगा यार। जहाज पे चढ़ने का टाइम आ गया है दोस्तों। उससे पहले थोड़ी सी हम आपको वीडियोग्राफी में दिखा देते हैं कि पीछे कितने सारे जहाज खड़े हैं। पीछे तो हो मेरा तो आनंद है, बहुत बहुत नॉइस आ रहा है, लेकिन फिर भी चल पड़े। ये रहा जहाज, लेट्स गो। मैं विंडो सीट लूँगा। तो दोस्तों, जब भी आप जहाज़ से सफ़र करते हैं तो उसमें क्या ज़रूरी है? विंडो सीट और बादल, क्योंकि ये वाला जो व्यू है ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि जब भी आप हवाई यात्रा करें तो मेक श्योर करें कि आपके पास एक विंडो सीट हो जिसमें अच्छे अच्छे व्यू देखने के लिए खिड़की हो और बादल ही बादल हो। स्वागत है आपका मदुरई में। न दिन का पता चला न रात का। और ये जो हमारी फ़्लाइट थी ये थी 5:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक की। और उसके बाद उससे पहले हम थे रेलवे स्टेशन में 12 बजे से, और पता नहीं लग रहा था कहाँ पे सोए। ये वो लॉन्जेस का एक्सेस भी था हमारे पास, कुछ लोगों के पास, उन्होंने अच्छा फूड वगैरह एंजॉय किया। लेकिन उसके बाद फिर ऐसे ही घूमते फिरते सोते, थोड़ा सो रहे थे, थोड़ा जाग रहे थे, ऐसे करते करते फाइनली हम फ़्लाइट पकड़ी। और फ्लाइट के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं। फ़्लाइट का सफ़र अच्छा था, मतलब कुछ ज़्यादा खास भी नहीं था और कुछ लो भी नहीं था, एवरेज था, बढ़िया था। तो यहाँ पे भी अभी हमारा एक बैग एक्सचेंज हो गया था, हमने उनसे हेल्प ली और उन्होंने एक बैग एक्सचेंज किया, थोड़ा सा भी फ्रेश वगैरह हुआ है। अब निकलते मदुरई से बाहर और वहाँ देखेंगे
क्या मिलता है। टैक्सी सर्विस के लिए हम यहाँ पे इनसे पूछताछ कर रहे हैं और ये हमें टैक्सी के बारे में सारा बता रहे हैं कि 2 दिन में आपका जो भी रूट प्लान होगा, जैसे हमने जहाँ घूमना है उसके बारे में सारा डिस्कस हो रहा है, रेट फाइनल हो रहा है। और मैं भी यही सोचता हूँ कि आप मतलब एक टैक्सी लोगे, फिर आगे रामेश्वरम जाओगे, वहाँ से अलग टैक्सी लोगे, तो बेटर ये रहेगा कि एक ही टैक्सी बुक कर लो 2 दिन के लिए, उसके साथ पूरा डील बना लो कि हाँ इतने लोग हैं, इतने ऐसे हैं, इतने पैसे लगेंगे, ये वो ऐसे वैसे सारा कुछ कर लो, डील डन कर लो, तो वो ज़्यादा बेटर बजाय उसके कि तुम एक टैक्सी पकड़ो वहाँ जाओ, फिर वहाँ से अलग टैक्सी पकड़ो। तो ऐसे तुम्हारा एक प्राइवेट तुम्हारी टैक्सी रहेगी, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा और तुम्हें खर्चा भी मिनिमम तुम्हें उतना ही पड़ जाएगा जितना कि तुम्हें बाकियों में खर्चा करना है। तो बेटर है एक ही टैक्सी में चलते हैं सारे इकट्ठे, और सारे इकट्ठे होते वाइब तो अलग होती है ना, उसका मज़ा कुछ और ही होता है। तो इसी के साथ हमने टैक्सी फाइनल कर ली है। तो आप भी अगर मदुरई रामेश्वरम दर्शन आ रहे हैं तो आप अपनी टैक्सी एक ही बुक करें अगर ज़्यादा मेंबर है तो। इसी के साथ टैक्सी हो गई है बुक, हम अपना सामान करते हैं पैक और चलते हैं रामेश्वरम। टैक्सी हो गई है बुक हमारी टेम्पो ट्रैवलर, और अब जा रहे हैं, अभी आधे घंटे का वेट है, लंच करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे रामेश्वरम। धीरे धीरे चल रहे हैं काफिले के साथ। काका 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 फाइनली ब्रेकफास्ट के बाद हमारे टेम्पो ट्रैवलर आ गई और हम चल पड़े हैं सभी मेम्बर्स के साथ रामेश्वरम की तरफ, जो कि 3.5 घंटे का ट्रैवल है। और ये हमारे भैया हैं जो कि हमें गाइड भी करेंगे और हमारे टेम्पो ट्रैवल के साथ वो आगे बढ़ाते हुए हमें दर्शन भी करवाएंगे। जर्नी को एंजॉय करते हैं और कुछ ज़्यादा नहीं पता नहीं है अभी जर्नी का, धूप वगैरह थोड़ी है और थोड़ा शोर भी पीछे से आ रहा है। जर्नी को एंजॉय करते हैं और जैसा जो भी एक्सपीरियंस है वो आपको बताते हैं, और जब भी आप आएंगे वो भी देख लेंगे। हर तरफ आपको नारियल के पेड़ मिल जाएंगे। अभी हम पेट्रोल पंप रुके हैं तेल भरवाने के लिए, और प्यास बहुत लग रही है, दुकान वगैरह भी हमारा हाईवे में चल रहा है तो दुकान वगैरह मिल रही है, थोड़ा ठंडा पानी पियेंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं पंबन ब्रिज, जहाँ से मतलब दोनों तरफ समंदर और बीच में रेलवे की पटरी और वहाँ से गुजरती हुई रेल। लेकिन अभी रेलवे सर्विस ठीक नहीं हुई है और अभी काम चल रहा है, तो हम रेलवे का मज़ा नहीं ले सकते। तो हमने अपने टेम्पो ट्रैवलर से ही बाय रोड आने का फ़ैसला किया, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। और ये बहुत सारी वो क्या बोलते हैं इसका यार, और ये बहुत सारी शिप्स तैरती हुई, तो यहाँ पे आई थिंक होटल वगैरह और बीचेस वगैरह के किनारे में। और ये यार व्यू अनबिलीवेबल सा लगता है, मतलब यकीन नहीं होता कि इतनी दूर तक जहाँ नज़र नहीं पहुँचती कि समुद्र इतना दूर गहरा हो सकता है। ब्यूटीफुल सीन विद अ ब्यूटीफुल फ्रूट, अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारी शिप समंदर में तैरती हुई, और उसके किनारे में आई थिंक वो थोड़े से स्टेज वगैरह और कुछ खाने पीने का सामान और कुछ बीच एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं वहाँ पे। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम लेट हो चुके हैं, इसलिए हम धनुषकोडी नहीं जाएंगे। आगे का प्लान जो भी है वो आपको आगे जाके पता चलेगा, मतलब क्या है आगे का प्लान, तो वो आपको आगे जाके पता चलेगा। अभी तो कुछ डिसाइडेड नहीं है, लेकिन आधा दिन जा चुका है और आधे दिन का कुछ ना कुछ हम मतलब अच्छा यूज़ कर ही लेंगे। वेदर का अंदाज़ा बताया गया था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, और बट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। हवा चल रही है, हल्की धूप है, हल्का पसीना भी है और मज़ा आ रहा है। मतलब आप ऐसा वेदर एंजॉय कर सकते हो।
अगर मैं बोलूँ तो ऐसा कुछ नहीं। वेदर को एंजॉय करते रहिए, व्यूज़ का मज़ा लेते रहिए, ज़िंदगी का मज़ा लेते रहिए, बाकी सब साइड में। यही तो ज़िंदगी है बस यार। जिस मोमेंट में आप हो उस मोमेंट को अच्छे से जियो, बात की बात में। तो इसी के साथ आगे के रास्ते में चलते हैं। ये अभी जैसा कि आप देख रहे हैं रेलवे लाइंस पे चल रहा है धड़ाधड़ काम, और जैसे ये ठीक होगी उसके बाद ये भी चलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हम इसका मज़ा नहीं उठा पाए, इसलिए हम अपने टाइम का मज़ा उठा रहे हैं। तो जो भी है जैसा भी है चल रहा है, मज़ा आ रहा है, इन्जॉय कर रहे हैं। और भी छोटे इन्जॉय कर रहा तू, पहली बार आया तू है ना, वहाँ फ्लाइट है ना, पहली बार बीच देख रहा है तू, मज़ा आ रहा है तेरे को ना। और शर्मा रहा, अभी तक बोला नहीं जा रहा है ना, ऐसे बड़ा करता रहता है नहीं। हाँ ये सब तो चलता रहेगा। होटल की भारी खोजबीन के बाद हमें जाके होटल मिला रामा पैलेस। यहाँ पे ये पूरी लॉज टाइप, पूरा कोठी टाइप का है। नीचे वाला पोर्शन हमने पूरा ले लिया है, और बाकी होटल्स में कोई ऊपर रूम है कोई नीचे रूम है, ऐसा एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी। और पास में ही बीच है और पास में ही अपना रामेश्वर टेम्पल है। तो फिलहाल के लिए प्लान ये है कि अभी हमने बैग में अपना कपड़े वगैरह पैक कर लिए हैं, तो अभी जाएंगे स्विमिंग के बाद हम अपने कॉस्ट्यूम वगैरह चेंज करेंगे। उसके बाद करेंगे हम मार्केट का थोड़ा सा सैर सपाटा, और उसके बाद होगा डिनर। तो अभी जाएंगे स्विमिंग, बहुत मन है, बहुत टाइम हो गया है स्विमिंग की को बीच में। Let's go. चलो वापस चलो। बुरी होगी हालत वहाँ पे। समुद्र में नहाने के बाद हमें चाहिए था नॉर्मल पानी, और नॉर्मल पानी यहाँ मिला, तो यहाँ पे मैं हो गया हूँ रेडी। और नॉर्मल पानी बहुत मुश्किल है भैया, मिलता नहीं है। ये भी 30 रुपीज़ ले रहे हैं और ऐसे नॉर्मल सा पानी मिल रहा है। तो नहा के हम हो गए हैं रेडी। अब जाएंगे मार्केट और खाएँगे। अब यकीन नहीं करोगे, हम 13 लोग थे और हमें तो हल्की हल्की सी भूख थी, और अंकल के पास कम से कम 50 से ज़्यादा पकौड़े पड़े थे। हमने सब खा लिए, और ये दाल के बने होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। अंकल से चाय भी पी ली, अंकल का पूरा ठेला खाली कर दिया, खा के मज़ा आ गया। इतना पेट भर जाने के बाद अब बारी है सैर करने की। रामेश्वर मंदिर के आसपास सारी मार्केट है, यहाँ से हमने धोती खरीदी जो हमें कल दर्शन के लिए चाहिए होगी। तो रात को बाज़ार की शॉपिंग के बाद हम चले गए अपने होटल सोने के लिए, और हमारा दिन शुरू हुआ सुबह के 4 बजे। सुबह के 4 बजे धोती और कुर्ता पहनकर हम निकल गए अग्नि तीर्थम की तरफ, क्योंकि रामेश्वर मंदिर में दर्शन करने से पहले अग्नि तीर्थम में स्नान कर आना ज़रूरी होता है। तो अग्नि तीर्थम में स्नान करने के बाद सुबह के 4 बजे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ऊपर से ठंड बहुत लग रही थी। लाइन में लग गए, बहुत भीड़ थी, लाइन में लगे रहे। और उसके बाद मंदिर के अंदर एंटर करते 22 कुंड, जो बहुत ही पावन माना जाता है। मैंने बहुत ही इसके बारे में पढ़ा, सुना, स्टडी किया। और जैसे जैसे पहला कुंड आया, पानी सिर में डाला गया, उसके बाद जैसा फील हुआ वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। वो सिर्फ वहीं पे जाके आपको महसूस होगा, या आप अगर इस चीज़ से जुड़े हुए हैं तो आप ये समझ सकते हैं, ये चीज़ को महसूस कर सकते हैं। तो बहुत ऐसा लगे कि बहुत पवित्र हो गए इसमें स्नान करने के बाद। रामेश्वरम जी के दर्शन हो गए, मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन हुए। 22 कुंड का जो स्नान किया वो आई थिंक लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा हमें, क्योंकि ऐसा स्नान कभी भी ऐसे किसी मंदिर में हमने नहीं किया था। ऐसे हम कहीं जाते हैं गंगा जी में स्नान करते हैं, लेकिन ये जो 22 कुंडों का स्नान था तो इसकी बहुत मान्यता है, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बड़ा इज़ वेरी फेमस एंड वेरी टेस्टी, वेरी बड़ा ऐसा खाने का मिलने का नहीं कहीं क्या। तो हम यही प्रेफर करेंगे कि आप जहाँ भी जिस लोकेशन में जहाँ पे आए वहाँ का ऑथेंटिक फूड ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा होता है। रामेश्वरम के दर्शन के बाद हम चल पड़े हैं धनुषकोडी की तरफ, और थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ा सा ही किया, ज़्यादा नहीं किया। नींद बहुत गहरी आ रखी है यार। 3 बजे से उठे हुए हैं, 3 बजे से उठे, उसके बाद गए 4 बजे यहाँ से निकले, फिर उसके बाद
अग्निस्थानम में 4 बजे यहाँ से निकले और उसके बाद हमने किया स्नान किया और बीच में, और उसके बाद फिर 22 कुंड, उसके बाद ब्रेकफास्ट। थकान बहुत हुई, नींद भी बहुत कम पूरी हुई, फिर से तैयार होकर चल पड़े नई जगह पे। चल तो दोस्तों हम निकल पड़े हैं धनुषकोडी की तरफ। धनुषकोडी जहाँ पे बस इंडिया ख़त्म हो जाता है, उसके बाद श्रीलंका आ जाता है। तो हमारे रास्ते में आने वाले इतने सुंदर सुंदर नज़ारे हमारे लिए तो नए हैं, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। साउथ इंडिया आना एक ड्रीम जैसा था मेरे लिए। तो एंजॉय करते हैं, चलते हैं आगे। खुले आसमान में समुंदर के बीच पोल्यूशन फ्री हवा को महसूस करना, ये अपने आप में एक मेडिटेशन है, अपने आप में एक हीलिंग पावर है, अपने आप में एक सुकून है। लहरों के किनारे पर जाता हुआ हमारा एक बालक लहरों का मज़ा लेते हुए, लेकिन आपको पता नहीं होगा हमने इसके पैर को एक रस्सी से बांधा है जो कि एक पत्थर से बंधा हुआ था कि ये इस जगह के बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ। अगर किसी ने स्वर्ग देखा है तो क्या वो शब्दों से उस स्वर्ग को समझा पाया होगा? नहीं समझा पाया होगा, मैं भी नहीं समझा सकता। ये वैसा ही है, बिल्कुल सेम एज इट इज़। इतनी सुंदर जगह में, इतनी नेचुरल जगह में अगर आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ अगर वक्त बिता रहे हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आपने बहुत मज़ा कर लिया, बहुत मज़ा कर लिया। समुंदर की लहरों का मज़ा लेते हुए हम और हमारे साथी लोग, बहुत ही मज़ा आ रहा है। क्या वो जो आपने पत्थर में वो आ गया था वापस तैर के आया। समुंदर के किनारे क्वालिटी टाइम बिताने के बाद हम सभी लोग अब आगे जा रहे हैं। दूसरी साइड, सड़क की दूसरी साइड पे समुंदर है, लेकिन वो बिल्कुल शांत है। यहाँ पे बहुत सारी लहरें हवा के साथ आ रही हैं, जा रही हैं, मछलियाँ देखने को मिल रही है। बहुत मज़ा आ रहा है। जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम की कमी भी है और आगे के जो शेड्यूल और जो भी प्लान है उसका बड़ी हमें जाना भी पड़ेगा। क्योंकि लहरें इतनी मज़ेदार है ना यार, क्या बताऊँ मैं। बहुत मज़ा आ रहा है यार मुझे देख के। ऐसा अनबिलीवेबल सा लगता है यार कि मतलब जैसे ऐसे कोई वीडियो चल रही है नेशनल ज्योग्राफी या किसी चैनल की, या ऐसे ही बस कुछ भी हो रहा है, बट ये रियल में हो रहा है यार। सड़क के बीच समुंदर के 2 हिस्से, एक हिस्से में जहाँ पे बहुत तेज़ लहरें थी और दूसरा ये जहाँ पे शांत लहरें। यहाँ पे हम समुंदर के अंदर जाकर फ़न एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे लहरें तेज़ थी। तो यहाँ पे फ़न एक्टिविटी करने के बाद चल पड़े वापस घर की तरफ। मेरे दोस्त ना जा कहीं अब ना जा, ये समंदर हमसे कह रहा है कहीं अब ना जा। दोस्तों इससे मज़ेदार, इससे सुकून भरा और इससे अच्छा वक्त हमने शायद ही कहीं बिताया हो। तो इसी के साथ घर जाने का वक्त आ चुका है, होटल रूम जाने का वक्त आ चुका है। एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म होता है और कनेक्ट करिए एपिसोड 2 के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार दें। धन्यवाद।